सभी को नमस्कार। यह मेरी ओर से पहला न्यूज रिलीज है। यहाँ हम केवल बुलिश खबरों के बारे में बात करेंगे, यानी उन घटनाओं के बारे में जो मार्केट को बढ़ने के लिए बुलिश यानी तेजी का आवेग देती है। आज हम विभिन्न देशों की यात्रा पर जाएंगे और कई निगमों की क्रिप्टो योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे, जिनके बारे में आप निश्चित रूप से जानते हैं। ओके, कम शब्द अधिक कार्रवाई। चलते हैं। सामाजिक कार्यों के लिए क्रिप्टो में योगदान देना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, अगर आप फिलीपींस में हैं। अब इस देश के नागरिक अपने सामाजिक सुरक्षा प्रणाली या एसएसएस के योगदान का भुगतान सबसे लोकप्रिय स्टेबल करेंसी टेदर में कर सकेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सरकारी एजेंसियों में काम करते हैं या निजी कंपनियों में। इसे हासिल करने के लिए टेदर ने वेब3 कंपनी यूक्विड के साथ साझेदारी की है, जो फिलिपिनो नागरिकों को ओपन नेटवर्क ब्लॉकचेन पर टेदर USDT में अपने एसएसएस योगदान का भुगतान करने की अनुमति देगा। ये ग्रुप एडॉप्शन नहीं तो क्या है? फिलीपींस, आपको मेरा सम्मान। हाँ, दुनिया में स्टेबल सिक्कों के प्रति स्पष्ट रुझान लगातार दूसरे वर्ष भी जारी है, और इसकी पुष्टि करने के लिए यहाँ वित्तीय दिग्गज पेपाल की खबर है। कंपनी ने अपनी खुद के स्टेबल कॉइन की घोषणा की। पेपाल ग्राहक दूसरे देशों में भुगतान के लिए PYUSD स्टेबल कॉइन का उपयोग करने में सक्षम होंगे, क्योंकि कंपनी ने जूम नामक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और ट्रांसफर सेवा लॉन्च की है। फिलहाल यह सेवा केवल अमेरिका के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है। क्या क्रिप्टो मार्केट के विकास की शुरुआत में कोई कल्पना कर सकता था कि इतनी बड़ी कंपनियां क्रिप्टो में जाएंगी? व्यक्तिगत रूप से मैंने तो नहीं सोचा था। हालांकि अब दिग्गज क्रिप्टो में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि जल्द ही एक नए लोगों के लिए इस मार्केट में पैसा कमाना काफी मुश्किल हो जाएगा, खासकर जिसके पास बड़ी शुरुआती पूंजी नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब हम क्रिप्टो मार्केट के विकास के एक नए दौर की शुरुआत में हैं। क्रिप्टो गेम्स और गेम बैटल बुल्स के साथ हम ही हैं, जिनके पास इसका लीडर बनने की पूरी संभावना है। हम आपको अंत में इसके बारे में और अधिक बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए हम निगमों के बारे में बात करना जारी रखते हैं। और सोनी पूरे जोरों पर क्रिप्टो मार्केट में विस्तार कर रहा है। पिछले साल जब क्रिप्टो वर्ल्ड FTX के पतन का अनुभव कर रहा था, उन्होंने चुपचाप क्रिप्टो रणदाता एम्बर ग्रुप से वेलफिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खरीद लिया, और अब वे इसे सक्रिय रूप से विकसित कर रहे हैं। हालांकि दिग्गज कंपनी ने अभी तक प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च तिथियों की घोषणा नहीं की है। ठीक है, हम नजर रखेंगे, लेकिन अभी कजाकिस्तान चलते हैं। आप इस मध्य एशियाई देश से किस चीज को जोड़ते हैं? मेरे लिए निश्चित रूप से यह क्रिप्टो है, क्योंकि अब स्थानीय नियामक द्वारा लाइसेंस प्राप्त प्लेटफॉर्मों पर टोन का व्यापार करना बिल्कुल लीगल है। अन्य देशों को कजाकिस्तान से उदाहरण लेना चाहिए। टोन और कजाकिस्तान ही क्यों? तथ्य यह है कि ड्यूरोव व्यक्तिगत रूप से कजाकिस्तान के डिजिटल विकास मंत्रालय के प्रमुख झासलान मदीव के साथ उच्च तकनीक परियोजनाओं पर चर्चा करने आए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीटिंग सार्थक रही, और इस बात से खुश हुए बिना नहीं रहा जा सकता। रूस से भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वे बिजनेस के प्रकार के वर्गीकरण में माइनिंग को भी जोड़ना चाहते हैं। यह किस प्रकार काम करता है? किसी बिजनेस को शुरू करते समय एक उद्यमी गतिविधि के प्रकार को इंगित करता है, इसलिए यह बहुत संभव है कि जल्द ही नए व्यवसायी कंपनी की मुख्य गतिविधि के रूप में माइनिंग को चुन सकेंगे। इससे क्या मिलेगा? सबसे पहले यह क्रिप्टो करेंसी के लिए क्रिप्टो करेंसी कंपनियों की छाया से बाहर निकलने का मौका है। दूसरा, यह बड़े निगमों के लिए द्वार खोलेगा जो अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाना चाहते हैं और आशाजनक क्रिप्टो माइनिंग मार्केट में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि मास अडॉप्शन का मार्ग कम और कम कांटेदार होता जा रहा है। आइए अब ग्लोब को 180 डिग्री घुमाएं और बोलीविया चलें। वहां हमारा क्या इंतजार कर रहा है? क्रिप्टो का लगभग पूर्ण वैधीकरण। सच है कि अभी कुछ आपत्तियां हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ वहां? बोलीविया के अधिकारियों ने बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध हटा दिया है, जिससे बैंकों को डिजिटल एसेट्स के साथ ट्रांजैक्शन करने की अनुमति मिल गई है। इस प्रकार उन्होंने दिसंबर 2020 में लागू हुए प्रस्ताव को रद्द कर दिया है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी को अभी भी देश में लीगल माध्यम नहीं माना जाता है, और उद्यमों को उन्हें भुगतान के रूप में स्वीकार करने का अधिकार नहीं है, और सेंट्रल बैंक नागरिकों को जोखिमों के बारे में सूचित करता रहता है। लेकिन आप और मैं जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और अब अपने वादे के अनुसार मैं
बैटल बुल्स के बारे में बात करूंगा। बस कुछ ही दिन काम किया और हमने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हमारे पास पहले से ही 5 लाख से अधिक एक्टिव प्लेयर्स हैं। हमारा अगला लक्ष्य 10 लाख का है और विकास दर को देखते हुए इसे हासिल करना कुछ ही दिनों की बात है। यदि आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमसे जुड़ें, और यदि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो नए प्लेयर्स को आमंत्रित करें, क्योंकि प्रत्येक इनविटेशन इन गेम यूरो कमाने का एक अवसर है। अपने बैलेंस में इन गेम यूरो पाने के लिए प्रमोशनल कोड बूस्टर का उपयोग करना न भूलें। इसके अलावा टैप टू अर्न फंक्शन निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाएगा और प्रत्येक प्लेयर गेम कॉइन अर्जित करना शुरू कर सकेगा। हमेशा की तरह सबसे पहले अधिकतम लाभ प्राप्त करें, इसीलिए हमारे अपडेट देखते रहें और अपना मौका न चूकें। खैर, अब अलविदा कहने का समय आ गया है, पर वादा करता हूँ कि मैं लंबे समय तक दूर नहीं रहूंगा। मैं कामना करता हूँ कि आपके जीवन में तेजी का रुझान बने और एक सप्ताह में आपसे यहाँ दोबारा मुलाकात होगी।